वेलकम ऑल। हम डिस्कस करेंगे लेयर ऑफ द अर्थ। लेयर ऑफ द अर्थ की बात करते हैं तो लेयर ऑफ द अर्थ में जो डिसाइडेशन है वह अलग अलग प्रकार से किया जाता है। जैसे स्वेस की बात करें तो स्वेस जो है इसे सियाल, सीमा एंड निफे में कन्वर्ट करता है। लेकिन सिस्मिक वेव्स के बिहाफ पे देखें तो यहाँ पर 3 लेयर्स ऑफ द अर्थ देखने को मिलती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं क्रस्ट। अब क्रस्ट की क्या विशेषता होती है? आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सबसे बाहरी परत है, जिससे आपका कंटिनेंटल क्रस्ट या ओशनिक क्रस्ट यानी जिससे आपके महाद्वीप बने हैं उस क्रस्ट को भी शामिल किया जाता है, और जिसमें आपके ओशंस बने हैं उनको भी इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। फिर इसकी कंपोजिशन की बात करते हैं, मेड ऑफ सॉलिड रॉक्स। सॉलिड रॉक्स की बात करें यानी जो हार्ड रॉक्स है उस हार्ड रॉक से इसका कंपोजिशन हुआ है। मेड ऑफ द लाइटर एलिमेंट्स। लाइटर एलिमेंट्स के अंतर्गत बात करें तो बेसिकली 2-3 जो एलिमेंट्स हैं वहाँ पर देखने को मिलता है। एक तो सिलिकॉन है, एल्यूमिनियम है एंड ऑक्सीजन है। हाईएस्ट जो मात्रा में पाया जाता है वह क्रस्ट के अंतर्गत आपको ऑक्सीजन मिलेगा, देन आपको सिलिकॉन मिलेगा, देन आपको एल्यूमिनियम देखने को मिलेगा। इसको सियाल और फेल्सिक परत भी कहा जाता है। सियाल अकॉर्डिंग टू स्विस कहा जाता है, यानी SI इट जो है वो सिलिकॉन को रिप्रेजेंट करता है, AL जो है वह एल्यूमिनियम को रिप्रेजेंट करता है। फिर एलिमेंट्स ऑफ परसेंटेज की अगर बात करें तो अर्थ का जो क्रस्ट है, ओनली क्रस्ट की बात कर रहे हैं। ओनली क्रस्ट के अंतर्गत जो हाईएस्ट जो कंपाउंड जो पाए जाते हैं उनमें से सबसे पहला जो कंपाउंड्स है वह ऑक्सीजन है, यानी आपकी अर्थ क्रस्ट में लगभग 47% जो है वह ऑक्सीजन मिलता है। सिलिकॉन 28% है, एल्यूमिनियम 8% है और आयरन 5% है, कैल्शियम 3.5% आपको देखने को मिलता है। तो परसेंटेज अगर क्रस्ट के अंतर्गत बात करें तो इस प्रकार के एलिमेंट्स पाए जाते हैं। अब हम परसेंटेज के बिहाफ पे देखें तो परसेंटेज के बिहाफ पे सिलिका हाईएस्ट परसेंटेज के अंतर्गत मिलता है, सेकंड जो है वह एल्यूमिना है और थर्ड नंबर पर आपको लाइन यानी चूना पत्थर देखने को मिलता है। तो ये तो रहा हमारा क्रस्ट का कंपोजिशन। फिर हम दूसरी जो परत है उसे हम बात करते हैं, जो क्रस्ट के नीचे मिलता है उसे हम कहते हैं मेंटल लेयर बिलो द क्रस्ट। क्रस्ट के नीचे कंपोजिशन की बात करते हैं तो मेड ऑफ सिलिकॉन, ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम। तो सिलिका के साथ यहाँ पर मैग्नीशियम होता है, इसलिए उसको सीमा सिलिका और मैग्नीशियम या इसे मैफिक के नाम से भी जाने जाते हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत आपको सिलिका के साथ मैग्नीशियम भी मिलता है। द डेंसिटी ऑफ द मेंटल इंक्रीजेज ग्रेजुअली विथ डेप्थ। अगर हम डेंसिटी यानी घनत्व की बात करते हैं तो घनत्व जो है वह लगातार मेंटल के अंतर्गत बढ़ता है, 2.7 से 2.9, 3.3, 4 एंड फाइनली जो है आपको जो कोर पार्ट है वहाँ पर 11 to 13 ग्राम जो है देखने को मिलता है। मेंटल की बात करते हैं तो मेंटल को भी डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले अपर मेंटल। अपर मेंटल यानी मेंटल का वह पार्ट जो नियर टू क्रस्ट है, सॉलिड बेस का होता है, जो कठोर होता है, मेड ऑफ द हैवी रॉक पेरिडोटाइट यानी पेरिडोटाइट नाम की जो चट्टानें होती हैं उनका बना रहता है। फिर है अपर एस्थेनोस्फेयर एंड लोअर एस्थेनोस्फेयर। एस्थेनोस्फेयर का अर्थ होता है दुर्बलता मंडल। बेसिकली ये हमारा लावा चैम्बर होता है और यहाँ पर जो सेमी लिक्विड रॉक्स जो है जो मैग्मा के रूप में पाई जाती है वो यहीं पर मिलती है। लेयर इज फ्लूइडिक ड्यू टू हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। ये तरल अवस्था में मिलती है और यहाँ पर लीड टू मूवमेंट ऑफ कंटिनेंटल प्लेट्स, यानी जितने भी जो प्लेट्स हमारी मूव करती हैं वो इसी लिक्विड पार्ट के कारण करती हैं। यानी सीमा जो है उस पर जो स्याल यानी कंटिनेंट का जो पार्ट है इसी सीमा वाले लिक्विड भाग के ऊपर तैरता है। फिर है लोअर मेंटल। ये लोअर मेंटल वाला जो हिस्सा है ये आपकी कोर से बिल्कुल पास में लगा हुआ रहता है। तीसरा जो है कोर। कोर की बात करते हैं, इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। ये सबसे आंतरिक भाग है, यानी पृथ्वी के बिल्कुल अंदर के हिस्से में पाई जाती है। कंपोजिशन की बात करते हैं, कोर इज मेड ऑफ सॉलिड आयरन एंड निकल। कोर जो है वह सॉलिड आयरन एंड निकल जैसे भारी पदार्थों से बनी हुई है। आयरन और निकल के बने होने के कारण स्वेस ने एडवर्ड स्वेस ने इसे नीफे NI फॉर निकल और FE यानी फेरियस के आधार पर इसे नीफे कहा है। लेयर्स की बात करते हैं, इसको भी डिवाइड किया जाता है। आउटर कोर यानी कोर का बाहर का हिस्सा जो मेंटल के पास है, ये मोल्टन लेयर बिलो द मेंटल। मेंटल के ठीक नीचे ये पिघली हुई अवस्था में मिलती है। दूसरा है इनर कोर। इनर कोर यानी सबसे अंदर का भाग, पृथ्वी का जो गोला है उसकी बिल्कुल सेंटर में वो जो पाया जाता है वह सॉलिड रूप में पाया जाता है, कठोर और ठोस अवस्था में मिलता है और इसका जो कारण है वह है हाई प्रेशर। फिर है कुछ हम बाउंड्रीज की बात करते हैं तो बाउंड्रीज बिटवीन लेयर ऑफ द अर्थ फाउंडेड एन एनालिसिस ऑफ सिस्मिक वेव, यानी सिस्मिक वेव के बिहाफ पर इनका जो आकलन किया गया है तो कुछ डिसकंटिन्यूटीज पाई जाती है। डिसकंटिन्यूटीज का अर्थ होता है कि जहाँ पर रॉक के स्ट्रक्चर के अंतर्गत फर्क आएगा तो वहाँ पर सिस्मिक वेव्स की जो स्पीड है वह
चेंज होगी, क्योंकि जो वेव्स होती हैं वह रॉक के डेंसिटी पर उसकी स्पीड डिपेंड करती है। तो सबसे पहला है कॉनराड, इसको हम डिस्कस शॉर्ट में बाद में करेंगे। इसको सी से हम बात याद कर सकते हैं, कमर, कमर, सी फॉर क, मोहरविक, म और आर फॉर रैपिटी, जी फॉर गला याद रखिएगा, गला, जी एल, गला। तो इस प्रकार से हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। सबसे पहले हम कॉनराड की बात करते हैं। कॉनराड डिसकंटिन्यूटी है, कहाँ मिलेगी? बिटवीन अपर क्रस्ट एंड लोअर क्रस्ट, यानी क्रस्ट को ही दो भाग में डिवाइड करने वाली जो डिसकंटिन्यूटी है उसे हम कॉनराड डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। नेम्ड आफ्टर विक्टर कॉनार्ड, यानी विक्टर कॉनार्ड ने ये नाम दिया क्योंकि इन्होंने ही इसको सर्च किया था। फिर है मोहरविक डिसकंटिन्यूटी। मोहरविक डिसकंटिन्यूटी की बात करते हैं तो बिटवीन क्रस्ट एंड एस्थेनोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर इज द पार्ट ऑफ मेंटल। तो मेंटल और क्रस्ट को सेपरेट करने वाली जो डिसकंटिन्यूटी है उसे हम मोहरविक डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। नेम आफ्टर एंड्रीजा मोहरविक, एंड्रीजा मोहरविक ने इसको ये नाम दिया। इट लाइज एट ए डेप्थ ऑफ अबाउट, यानी ये आपको कहाँ पर मिलती है? तो अगर देखें 20 माइल्स अंडर द कंटिनेंट्स, कंटिनेंट्स के नीचे काफ़ी ज़्यादा गहराई पर मिलती है 20 मील्स तक, और 4 से 6 मील जो है अंडर द ओशन, ओशंस बॉटम के नीचे जो है वह आपको कम गहराई पर मिल जाती है। फिर है रैपिटी बिटवीन द अपर मेंटल एंड लोअर लेग, यानी मेंटल को ही दो भागों में डिवाइड करने वाली जो डिसकंटिन्यूटी है वह आपके कहलाती है रैपिटी। फिर है गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी बिटवीन लोअर मेंटल एंड कोर, यानी मेंटल का लास्ट पार्ट और कोर का जो अपर पार्ट है उन दोनों को सेपरेट करने वाली डिसकंटिन्यूटी गुटेनबर्ग कहलाती है। फिर है लेहमन डिसकंटिन्यूटी बिटवीन आउटर कोर एंड इनर कोर, यानी कोर को दो भागों में डिवाइड करने वाली डिसकंटिन्यूटी जो है वह लेहमन कहलाती है। इसको आप इस प्रकार से याद कर सकते हैं, क म र, यानी क से कॉनराड, म से मोहरविक, र से रैपिटी, फिर ग से गला या गुटेनबर्ग, फिर ल से हो जाएगा आपका लेहमन डिसकंटिन्यूटी। तो इस प्रकार से आप इसे याद कर सकते हैं और आसानी से समझ सकते हैं कि किस प्रकार से ये आपकी डिसकंटिन्यूटीज पाई जाती हैं। फिर कुछ और पार्ट्स हैं जैसे कि लिथोस्फीयर, जैसे कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। लिथोस्फीयर यानी चट्टान मंडल, लिथोस का अर्थ होता है चट्टान, स्फीयर का अर्थ होता है मंडल। तो क्रस्ट का पूरा पार्ट और अपर मेंटल का जो भाग है इन दोनों को मिला दें तो ये कहलाता है आपका लिथोस्फीयर। ओशन लिथोस्फीयर और एक है कंटिनेंटल लिथोस्फीयर। ओशनिक यानी ओशंस के नीचे पाया जाने वाला चट्टान मंडल और एक कंटिनेंट के नीचे पाया जाने वाला लिथोस्फीयर में बांटा जा सकता है। थिकनेस ऑफ कंटिनेंटल क्रस्ट इज हायर देन ओशनिक क्रस्ट, यानी कंटिनेंटल क्रस्ट जो है काफ़ी मोटी होती है बजाय ओशनिक क्रस्ट के। ओशनिक क्रस्ट जो है वो काफ़ी पतली होती है। मेंटल इज द लार्जेस्ट लेयर बाय मास एंड वॉल्यूम फॉलोड बाय क्रस्ट एंड कोर रेस्पेक्टिवली, यानी क्रस्ट और कोर की तुलना में जो मेंटल है वो काफ़ी ज़्यादा मास और बहुत ज़्यादा आयतन रखने वाली परत है। अर्थ्स डेंसिटी इंक्रीजेज ग्रेजुअली फ्रॉम क्रस्ट टू कोर, यानी हम पृथ्वी की बाहरी सतह से अंदर की तरफ जाते हैं, क्रस्ट से कोर की तरफ जाते हैं तो उसकी डेंसिटी है वह इंक्रीज होती है। इंक्रीज कैसे होती है? तो सबसे पहले हम बात करें सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर है वहाँ की डेंसिटी जो है वह आपको 2.7 से 2.9 मिलेगी। फिर आपको 4.3 के आसपास तक मेंटल का मिल जाएगा और जब सबसे आंतरिक भाग में अंतर पहुँचेंगे तो मेंटल की जो डेंसिटी है वह इंक्रीज होकर लगभग 11 to 13 ग्राम तक आपकी पहुँच जाएगी। तो इस प्रकार से आपके ओशनिक क्रस्ट इज डेंसर देन कंटिनेंटल क्रस्ट, यानी ओशनिक जो क्रस्ट है वह आपके कंटिनेंटल क्रस्ट से काफ़ी भारी होती है। तो इस प्रकार से ये पृथ्वी की परतें पाई जाती हैं। तो एडवर्ड स्विस ने इसे सियाल, सीमा और नीफे कहा है और सिस्मिक वेव्स के बिहाफ पे इसे हम क्रस्ट, मेंटल एंड कोर कह सकते हैं। थैंक यू।